बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने मैकरोनी की फ्रूट चाट आपके साथ शेयर की थी। खट्टी मीठी इसके साथ चटनी के साथ हमने बनाई थी। बहुत ही पसंद आई है सबको जिन लोगों ने उसे बनाया है और देखा है। तो आप भी इस वीडियो के नीचे आपको देखेंगे, आपको मिल जाएगी। आज मैं क्रीमी मैकरोनी चाट बना रही हूँ। इसे आप क्रीमी फ्रूट सैलड भी कह सकते हैं, जिसमें मैं मैकरोनी का इस्तेमाल करूँगी। और मैकरोनी की शक्ल देखते ही बच्चे तो आपको पता है कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप मैकरोनी को बॉईल कर लिया है। उसे छान लिया, छान कर ठंडे पानी से गुजार लिया ताकि वो आपस में चिपक नहीं जाएँ। और अब मैं यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। जो हमने ड्रेसिंग बनानी है, इसमें हाफ़ कप आप क्रीम लेंगे। कोई भी क्रीम आप ले लें, डेयरी क्रीम, ऑल-पर्स या जो भी आप यूज़ करते हैं, हाफ़ कप। और यहाँ पे 1/4 कप, 1/4 कप मैंने यूज़ की है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम नॉर्मली केक्स में यूज़ होती है, लेकिन अगर आप इसमें यूज़ करेंगे, इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, इसमें एक बहुत प्यारी-सी खुशबू होती है, तो आप वो डालिएगा। और इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करें। आप घर के ग्राइंडर में ही चीनी पीस सकते हैं, कोई आई थिंक शुगर वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहले अच्छे से मैं डिज़ोल्व कर लूँगी चीनी को क्रीम के मिक्सचर में। और अब इसके अंदर हम मेयोनीज़ शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें भर के मेयोनीज़ के शामिल कर देंगे। ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएंगी तो ये आपके फ्रूट सैलड को बहुत ज़्यादा चार चाँद लगा देंगी, बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। और आपने ऐसा टेस्ट कभी पहले नहीं खाया होगा। इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और चुटकी इसमें नमक शामिल करें। अच्छे से इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। और कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसके अंदर जल्दी से फ्रूट्स शामिल कर लेते हैं। पहले से ही मैं काट कर रखती हूँ ताकि आपको जल्दी से रेसिपी मिल जाए। तो 1 पाव का ये सेब है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये उबली हुई मैकरोनी शामिल कर दी है, ये ठंडी हो चुकी है। अनार के दाने निकाल कर रखे हैं, हाफ़ कप रेड अनार इसमें शामिल करें। इसके साथ लुक भी अच्छी आती है और खटास और मिठास को बहुत अच्छे से ये बैलेंस करता है। आधा कप इसमें भर के अंगूर शामिल कर दें। और इसमें हम मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल मिलता है, ये शामिल करेंगे। ये तो फ्रूट सैलड की जान है, ये बहुत अच्छा जायका देगा, इसके फ्रूट्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। और इसके अंदर थोड़ी-सी मैं ब्लैक वाली छोटी-छोटी सी किशमिश शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन हो बड़े साइज़ वाली, वो भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें। अब अच्छे से जब हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो आप इसका टेक्सचर देखें, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो इसके अंदर अभी कुछ फ्रूट्स मैंने मज़ीद ऐड करने हैं, जो हम इसकी सर्विंग के टाइम पर डालेंगे। इसमें आप केले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले जल्दी ब्लैक कलर में आ जाते हैं। तो फिर जब वो ब्लैक हो जाते हैं तो इसमें से फ्रूट सैलड का जो लुक है वो अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में नहीं रखना चाह रहे हैं, जल्दी से सर्व करेंगे और वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसमें केले लाज़मी शामिल करें। और अब इसकी सर्विंग के टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी सर्विंग में डालने की यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी अपना पानी छोड़ती है, आपको पता है, वो अपना कलर रिलीज़ करती है। फिर इस तरीके से सैलड में डालेंगे तो सैलड का कलर ख़राब होता है। इस वजह से स्ट्रॉबेरी को भी सिर्फ़ गार्निश में ही डाला था। और दूसरी वजह ये भी है कि स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर ये अंदर घुल गई तो ये फिर बहुत बुरा इसका टेक्सचर ख़राब कर देगी। तो हम इसको सिर्फ़ गार्निश में लगाएँगे और साथ थोड़ी-सी किशमिश हम गार्निश में लगाएँगे। अब रेसिपी को जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।